अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है और आज की जो मेरी वीडियो है वो है ग्रीन मीटर के हवाले से, नेट मीटरिंग के हवाले से, रिवर्स मीटर के हवाले से, बाई डायरेक्शनल 3 फेज मीटर के हवाले से। चूँकि ये जो मीटर होता है ये हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वापटा से इंपोर्ट करने में मदद करता है और ये हमारी जो सोलर से प्रोडक्शन होती है उस इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट भी करता है, तो हम इसको रिवर्स मीटर भी कहते हैं। इसका कलर ग्रीन होता है, इसको ग्रीन मीटर भी कहते हैं। और 3 फेज भी होता है, हम इसको बाई डायरेक्शनल 3 फेज मीटर भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ग्रीन मीटर के फ़ायदे क्या हैं और ये हमारी ज़िंदगी में इसके नुकसान क्या हैं, और इसको लगवाते वक्त वापटा से इसको इंस्टॉल करवाते वक्त हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। देखें जी, सबसे पहले मैं इसके फ़ायदे की बात करता हूँ। अगर फ़ायदे की बात की जाए तो हम इससे अपनी इजाफी इलेक्ट्रिसिटी जो बड़ी प्रोडक्शन होती है हम उसको वापटा की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर तो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है फिर तो जो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, नेट मीटरिंग के अलावा हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि नेट मीटर ऑन ग्रिड सिस्टम में हमें जितनी प्रोडक्शन होती है हमें साथ इस्तेमाल करनी होती है और इजाफी जो है हमें वापटा को देनी होती है, एक्सपोर्ट करनी होती है, ताकि हम रात को दोबारा इंपोर्ट कर सकें, अपनी ही यूनिट्स को सेव कर सकें। और हाइब्रिड सिस्टम में भी जो है अगर हमारे घर पे 6 किलोवाट सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें जो है हर टाइम हम उतनी इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोडक्शन हो रही होती है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कभी हम घर पे नहीं होते, हम कहीं जाते हैं आते हैं, हमारे अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्शन है वो वेस्ट हो जाएगी। तो नेट मीटरिंग से हम अपने यूनिट्स को सेव कर सकते हैं, जो कि हम वापटा को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो हमारी काउंटिंग हो जाती है, हमारे सेव हो जाती है और ज़रूरत पड़ने पे किसी भी टाइम रात को या कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़े हम अपने यूनिट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने बिल को ज़ीरो कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके हम दूसरी तरफ इसके जो है वो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज पहले नंबर पे ये है कि जब हम अपना ग्रीन मीटर को इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा एग्जिस्टिंग वापटा का आम मीटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। हम पहले अपने कनेक्शन को 3 फेज करवाते हैं, ग्रीन मीटर लगवाते हैं, तो जो हमारे पास पहले वापटा का आम मीटर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह पर इंस्टॉल होता है। अच्छा, और जो उन दोनों में रेट्स का फ़र्क है। और अगर दूसरी की बात की जाए तो फिर उसमें ये है कि इसमें एक दूसरा जो पॉइंट डिसएडवांटेज है, जो पीक टाइम है, हर एरिया का पीक टाइम डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं अपर पंजाब की तो हमारे यहाँ पे पीक टाइम 5 से लेके 11 तक चल रहा है, गालबन मे बी किसी जगह पे 6 to 11 हो। अच्छा जी, वापटा ने ये बात की कि जी हम जो है पीक टाइम को जो हम अपने यूनिट्स को हमने जो एक्सपोर्ट किया है, जो ग्रीन मीटर में स्लैब 6 में शो हो रहा है कि जी हमारे यूनिट्स इतने एक्सपोर्ट वापटा की तरफ हो चुके हैं। वापटा कहता है कि जो पीक टाइम में आप इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करेंगे अपने घर में, क्योंकि इस टाइम में सोलर तो हमारा काम कर नहीं रहा होता, हमने वापटा से इलेक्ट्रिसिटी लेनी होती है, तो जो इस टाइम पे हम अपने पीक टाइम पे यूनिट्स लेंगे वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे, इसके हम चार्ज करेंगे सेपरेटली, आपको इसका बिल देना पड़ेगा। ये एक जो है वो बैकएडवांटेज है। अच्छा, इसमें देखें कि जो रेट में डिफरेंस है, एक आम मीटर है अगर तो वो जो है वो प्रोटेक्टेड है, इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि प्रोटेक्टेड मीटर और अनप्रोटेक्टेड मीटर में क्या फ़र्क है। अगर तो हमारा जो आम मीटर था उसका यूनिट्स 200 से कम रहे हैं, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो उसका पहले 100 का रेट 7 रुपये है, 100 के बाद उसका रेट जो है वो 10 रुपये है। अगर तो हमारा वैसे ही अगर हम सोलर लगवाते हैं हमारा बिल ज़्यादा आते रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारा मीटर है वो अनप्रोटेक्टेड है, हमारे बिल ज़्यादा आते रहे हैं, तो फिर भी जो पहले 100 का रेट है वो 10 से 12 रुपये है और 100 के बाद जो यूनिट्स के रेट है वो है गालबन 15, 17 या 20 रुपये। लेकिन ग्रीन मीटर का जो यूनिट रेट है वो आम 22 रुपये है विदाउट एनी टैक्स, और पीक टाइम में 30 to 32 रुपये पर यूनिट है विदाउट टैक्स, जो कि 32 रुपये वाला हमें 45 में जो है वो हमारी कॉस्ट में आएगा और 22 रुपये यूनिट वाला हमें मे बी 35 to 37, 35 से 37 रुपये में आएगा। तो अगर हम अपना प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हमारा सोलर नहीं चलेगा, अगर हम अपने दिए हुए यूनिट्स को, एक्सपोर्ट किए हुए यूनिट्स को
इंपोर्ट में इस्तेमाल नहीं करेंगे या इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो अगर हम उससे खाली ऐसे ही यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे कल को कोई ख़राबी आने की सूरत में, तो हमें जो बिल है वो ज़्यादा आएगा आम मीटर की बजाय। ये हमारा सेकंड जो डिसएडवांटेज है। हम ग्रीन मीटर को लगवाएं, फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए कि हम पीक टाइम में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम कंज्यूम करें। हम जो है अपने यूनिट्स को साथ साथ देखें। अगर हमारा सोलर जो है वो काम कर रहा है फिर तो ग्रीन मीटर ठीक है। अगर हमारे सोलर में कोई ख़राबी आ गई है देन ग्रीन मीटर हमें वो बहुत चार्ज करेगा, जो हमें ज़्यादा कॉस्टली और ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अच्छा, अब मेन चीज़ जो है कि हम ग्रीन मीटर को कैसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, या मैंने इंस्टॉल करवाया है तो मैंने किन मुश्किलात का सामना किया है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे जो ग्रीन मीटर है ना, जिसके घर में 5 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है या इससे ऊपर का सिस्टम लगा हुआ है वो ग्रीन मीटर लगवा सकता है। जिसके घर पे 5 किलोवाट से कम यानी कि 3 किलोवाट का या 1 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है वो ग्रीन मीटर नहीं लगवा सकता। सेकेंड चीज़ ये है कि उस एरिया में 3 फेज़ का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम जो है एप्लीकेशन देते हैं अपने नियर वापटा के ऑफिस में और हम अपने लोड को चेंज करवाते हैं। आप देखेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके ऊपर टैरिफ के साथ एक स्लैब बनी हुई होगी लोड की, जो कि अमूमन हमारे घर पे लोड 2 का ऑप्शन होगा, 2 लोड हमारा चल रहा होगा। सोलर के लिए हमें 3 फेज कनेक्शन लेने के लिए पहले अपना लोड को बढ़ाना होगा। अगर हम 10 किलोवाट का सोलर जो है इंस्टॉल करवाएंगे या हम नेट मीटरिंग साथ करवा रहे हैं तो हमें 5 लोड करवाना पड़ेगा। हमें 5 to 7 10 हम 5 से ऊपर हमें वहाँ पे लोड करवाना है। हम पहले वो लोड चेंज करवाएंगे तो हमारा जो है पहले डीएन बनेगा, डीएन मीन डिमांड नोटिस, हम उसको बैंक में पे करेंगे। गालबन वो हमारा 7 से 8 हज़ार का होगा। बाकी आपको पता है पाकिस्तानी हालात का, सारे साथ किसी को अगर हम फाइल के नीचे टायर ना लगाएं तो हमारी जो है वो फाइल नहीं चलती। ये एक बहुत डिस्करेजिंग जो है वो एटीट्यूड है। और इसी तरह हमारा जो पहला एक्सपेंस है 10 to 12,000 का वो फाइल और डीएन का है, जो हम अपने लोड को बढ़ाने के लिए करते हैं। सेकंड जो हमारा एक्सपेंस है वो है हम किसी भी अथोराइज्ड जो सोलर इंस्टॉलर है, ये हर किसी के पास फाइल का जो ऑप्शन नहीं होता। जो एक रजिस्टर्ड सोलर कंपनीज हैं जिनके पास इंस्टॉलर्स हैं वो हमें एक फ़ाइल बना के देंगे, हम उनको पे करेंगे। आपको ऑनलाइन भी वो बहुत से वेंडर्स मिल जाएंगे, वो हमें फ़ाइल बना के देंगे। वो हमारी प्लेट्स के मुताबिक कितनी प्लेट्स इंस्टॉल की हैं, वो किस कंपनीज़ की हैं, उनकी पर प्लेट कितने वाट की है, कौन सी वायरिंग इस्तेमाल की है, कौन सा इन्वर्टर इस्तेमाल किया है, वो मुकम्मल जो फ़ाइल है हमारी, हम उस फाइल को लोड बढ़ाने के बाद हम जो है एक्सचेंज ऑफिस में जमा करवाएंगे। उसके बाद एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। वापटा के जो नुमाइंदे होंगे वो हमारी साइट विज़िट करेंगे। साइट विज़िट करने के बाद हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा। जिस तरह अर्थिंग आ जाता है, अर्थिंग लाइटनिंग रेस्टर हमें इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, हमें बोर करवा के अर्थिंग का मुकम्मल प्रोसेस करना पड़ेगा। हमें एसपीटीज ब्रेकर्स को जो है हमने उनकी जो है रिक्वायरमेंट है ये वापटा की, हमने सेफ्टी जो मेजरमेंट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद जाके हमें जो है हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वापटा काम है कि वो कब हमारी फाइल जो है वो पास करते हैं, कितना टाइम लगता है। आप यकीन करें जिन लोगों ने जो है वो लीगल तरीके से प्रोसेस अपना करने की कोशिश की है, 1-1 साल लग गया उनको ग्रीन मीटर जो है वो लगवाने में। 3 से 4 महीने तो आम है। तो जिन्होंने इलीगली काम करवाया है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में होता है कि जब हम फाइल के नीचे टायर लगाएंगे तो फाइल चलती जाएगी, टायर नहीं लगाएंगे तो फाइल रुक जाएगी, तो उनका जो है वो 20 से 25 दिन में जो है वो मीटर आ जाता है। अगर कोई रेफरेंस इस्तेमाल करता है, कोई वापटा से वो डील कर लेता है, तो 8 से 10 दिन में भी मीटर जो है वो इंस्टॉल होते हैं नॉर्मली। और अगर देखा जाए तो ये 7 से 8 दिन का ही प्रोसेस है। लेकिन पता नहीं, ये एक बहुत डिस्करेजिंग एटीट्यूड है कि ये हमारे यहाँ जो है वो ये चीज़, और जिन्होंने भी इंस्टॉल किए हैं, जो मेरी वीडियो देखेंगे आप सब ने ये चीज़ फेस की है। तो जो है उसके बाद जो है हमारी जो अप्रूवल आती है एक्सचेंज ऑफिस से, तो उसके बाद जो है वो उनके पास अगर ग्रीन मीटर मौजूद है तो ये हमें दोबारा डीएन दे देते हैं, डिमांड नोटिस का, जो कि आज ग्रीन मीटर की कीमत है 38-36,000। तो हम वो बैंक में फी पे करते हैं और हमारा जो है वो मीटर इंस्टॉल हो जाता है। अगर तो उनके पास नहीं है तो उनके पास जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, पेल बनाती है, वर्टेक्स बनाती है और केबीके बनाती है,
तो हम उनसे डायरेक्टली परचेज़ कर लेते हैं उनसे वेंडर से, और हम इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो अगर हम थोड़े बहुत की बात कर रहे हैं इस सिस्टम में, तो तकरीबन जो एक्सपेंस है वो 60-70,000 तक आ जाता है, जिसमें थोड़ी बहुत चाय पानी का भी शामिल है, लेकिन हमें जो साथ हमारी जो मेहनत है वो साथ साथ है। और अगर हम किसी डील करते हैं तो डील में जो है हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, फिर वो सारा प्रोसीजर वो खुद करते हैं। उसमें जो है वो लाख के अराउंड कुछ 1.25 लाख, आप बेहतर जानते हैं जो मार्केट में चल रहा है, तो उसमें जो है वो हफ्ते में मीटर बिल इंस्टॉल हो जाता है और हमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने फेस की, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि ये ऑप्शंस है हमारे पास, और ग्रीन मीटर का फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और इसको लगवाने में हमें कौन सी मेहनत जो है वो दरकार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।